नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, मैं आशीष आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची घटना लेकर प्रस्तुत हो चुका हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपको पता चलाएगी या फिर आपको एहसास कराएगी कि डर क्या होता है, दर्द क्या होता है। तो इस कहानी की शुरुआत दोस्तों आज से करीबन 5 साल पहले होती है और ये कहानी दोस्तों ओडिशा की है, जहाँ पर रोहन नाम का लड़का रहता था और उसके अड़ोस पड़ोस में ही कुछ 2-4 लड़के और रहते थे। और रोहन दोस्तों तब अपने मामा के घर रहता था, उससे पहले वो अपनी फैमिली के घर, ऐसे ही मतलब चलता था। तो रोहन अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश था और ये कहानी दोस्तों आज से करीबन 5 साल पहले की है, जो कि रोहन नाम के लड़के के साथ घटित हुई थी। तो रोहन उस समय अपने मामा के घर जाया हुआ था। तो वो हमेशा मतलब दोस्तों जैसे हमारी छुट्टियाँ होती हैं तो हम भी अपने मामा के घर जाते हैं। जैसे अभी अभी स्कूल में आप देख लेना, जैसे बच्चों की छुट्टियां जून के महीने में होती है, यानी कि अब भी हम बच्चे ही हैं असल में, तो बस थोड़ी सी उम्र बढ़ गई है, थोड़ी सी समझ आ गई। तो ऐसे रोहन की भी जैसे ही जून में छुट्टियां होती थी, आज से 5 साल पहले की बात है, तो वो उड़ीसा में अपने मामा के घर जाता था और वहीं पर बच्चों के साथ खेलता था, हंस बोलता था, सब कुछ उन्हीं के साथ करता था और सब कुछ अच्छा भी होता था। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर चलती थी और रोहन अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश था। जैसे जैसे कि मामा के घर जाना काफ़ी लंबा चला, यानी कि हर 3-4 महीने में जाना, 5-10 दिन, तो ऐसे ही रोहन की दोस्ती वहाँ पर काफ़ी दो लड़कों से हो गई थी। रोहन दोस्तों उस समय करीबन 13-14 साल का होगा, अब तो वो 18-19 साल का हो चुका है। तो काफ़ी लड़कों से दोस्ती हो गई थी और रोहन का वहाँ पर मन भी लगने लगा था, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया था कि रोहन को मामा का घर यानी नाना का जो घर था वहाँ पर अच्छा लगने लगा था। तो वो अपनी मम्मी पापा को बोलता है कि मम्मी मैं वहीं नाना के घर ही पढ़ाई कर लूँगा, जो मेरी बाकी की पढ़ाई है, मुझे घर पर अच्छा भी नहीं लगता और वहीं पर मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। तो वो अपने मम्मी पापा से हर चीज़ों की बातें करता है। तो जो रोहन के मम्मी पापा थे वो हाँ कर देते हैं और रोहन अपने नाना के घर वहाँ पर रहने लगता है। वहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रही होती है कि तभी रोहन के जो दोस्त है काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स बन चुके थे, उन्हीं के साथ वो खेलता था, काफ़ी हद से ज़्यादा समय वहीं पर बिताता था, पढ़ाई भी उन्हीं के साथ, खेलना कूदना सब कुछ ऐसे ही चलता था और रोहन अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश भी था। तो धीरे धीरे समय बीतता है, रोहन अपने मामा के घर ही रह रहा था। तो वहाँ पर जो बच्चे होते हैं जो खेल रहे थे, तो वो भी रोहन भी खेलने जाता था। तभी कुछ ऐसी हरकतें होती हैं, उसके 3-4 दोस्त काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। एक साहिल नाम का लड़का था, एक अनिरुद्ध नाम का और एक और नाम का लड़का था जिसका नाम अल्पा नाम था। तो ये तीनों दोस्त काफ़ी, चारों दोस्त अच्छे बन चुके थे और वो कोई भी चीज़ें होती थी हमेशा साथ ही करते थे, स्कूल में जाना, खेलना। और एक दिन ऐसा समय आता है कि शाम का समय, तभी रोहन, अनिरुद्ध, अक्की और जो भी हैं ये चारों फ्रेंड्स वहाँ पर खेल रहे थे। तो साहिल नाम का जो आपको बताया दोस्तों, वो चारों वहाँ पर खेल रहे थे। तो छुपन छुपाई कोई खेल होता है जो हमने भी खेला होगा दोस्तों, तो वो वहाँ पर खेल रहे थे। तो जो रोहन होता है, ये चारों खेल रहे थे, लेकिन जब साहिल का नंबर आता है यानी डाई पुगाने का कि हम सब छुपेंगे और तू ही डाई करेगा, तो साहिल जैसे ही ये करता है, जो रोहन होता है, अनिरुद्ध होता है, अल्पा होता है, ये तीनों वहीं पर सो जाते हैं। वहाँ पर मतलब सॉरी दोस्तों, खेल रहे होते हैं, मेरा ध्यान कहीं और था। तो वहीं पर मतलब छुप जाते हैं और जो साहिल नाम का लड़का था वो वापस आ जाता है और अपने घर नारियल बैठकर खाने लगता है। जब रोहन और अनिरुद्ध, अलका, इन तीनों को ये बात पता चलती है, क्योंकि वो बहुत देर से छुपे हुए थे, यानी कम से कम आधे से 1 घंटा हो चुका था और वो वहीं पर छुपम छुपाई खेलते हुए छुपे हुए थे। लेकिन जो साहिल था वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, घर आकर नारियल खाने लगता है। तो काफ़ी देर के बाद अल्पा, अनिरुद्ध और जो तीनों रोहन, जिसकी कहानी दोस्तों जो थे, वो बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि रोहन तो मतलब जो है वो वहाँ पर था ही नहीं, यानी जो साहिल था वहाँ पर था ही नहीं, वो अपने घर जा चुका है। वो जब घर जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि जो साहिल था आराम से नारियल खा रहा था। तभी रोहन और उसके जो दोस्त थे अल्पा और अनिरुद्ध, वो उसे काफ़ी सुनाते हैं, कहते कि हमें यहाँ पर छुपे हुए 1 से 1.5 घंटा हो गया, तू यहाँ बैठ के अपने मस्ती से नारियल खा रहा है। तो साहिल कुछ भी जवाब नहीं देता है, आराम से नारियल खा लेता है, खाता रहता है
और वहाँ पर अनिरुद्ध, रोहन और ये जो तीनों अल्पा थे काफ़ी बुरा भला कहते हैं साहिल को और अपने अपने घर चले जाते हैं और कहते हैं कि छोड़ो अब इनसे बातें नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ वहाँ पर होता है। तो पहला दिन जैसे ही अगला दिन होता है तो साहिल जो होता है वो खेलने नहीं आता। तो ये बात जब अल्पा, अनिरुद्ध और उसको रोहन को पता चलती है तो वो कहते हैं कि मत आने दे यार, वैसे भी वो ऐसे ही भड़का हुआ है, ना ही कुछ करता है और ना ही कुछ ध्यान देता, ना ही ध्यान वो करता है। तो वो तीनों इग्नोर कर देते हैं। जब दूसरे दिन साहिल खेलने नहीं जाता तब भी थोड़ा थोड़ा वो इग्नोर करते हैं कि पड़ा रहने दे, अब किस बात की बहस है, क्यों इतनी अकड़ दिखा रहा है कि मतलब ये तीनों रोहन, अनिरुद्ध और अल्पा ही आपस में बातें कर रहे थे। तो कंटिन्यू 3 से 4 दिन बीत जाते हैं लेकिन साहिल वापस खेलने कभी आता ही नहीं। तो इस चीज़ से रोहन था, अनिरुद्ध और अल्पा काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि यार इतनी भी रूठने की कोई बात नहीं थी, चलो उसको देखना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। तो जैसे ही रोहन, अनिरुद्ध और अल्पा उसको साहिल को देखने जाते हैं घर, तो वो देखते हैं कि साहिल बीमार हो चुका है, उसकी तबीयत थोड़ी सी डाउन है। तो वो उसकी फैमिली से बात करते हैं कि ऐसे कैसे हो गया और क्यों हो गया। तो वो फैमिली से जब बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसकी हालत ऐसे कुछ ऐसी, जबकि ये नारियल खाया था वहाँ पर और रात को भी इसने खाना नहीं खाया, केवल नारियल खाकर सो गया। ये सारी बातें बताते जो फैमिली थी अल्पा, रोहन और उनको अनिरुद्ध को बताते हैं। जब ये सारी बातें उन्हें बताती हैं तो उन्हें पता चलता है कि यार ऐसा क्या सा हो सकता है कि नारियल खाने से कोई बीमार हो जाए। और वो जो गांव था दोस्तों, मैंने आपको बताया पिछड़ा सा इलाका था, जो कि मतलब काफ़ी लोग धोती कुर्ता ही पहनते थे वहाँ पर। मतलब कि पुरानी श्रद्धा को मानना, ना ही कुछ जानना, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं कि मतलब अब भी वहाँ पर जीन्स विंस नहीं पहनते। ऐसी मतलब जो पुरानी श्रद्धा होती है ना कि विश्वास कि हाँ इन चीज़ों में अच्छा है, तो ऐसा था। तो इस नारियल से काफ़ी लोग परेशान थे। तो अल्पा, अनिरुद्ध और जो थे रोहन, वो अपने आप इस घर आ जाते हैं और साहिल की तबीयत कुछ इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि 10-15 दिन के बाद साहिल का शरीर था जो अचानक फूलने लगता है कि मतलब अजीब तरीके से फूलना, ऐसे कहीं से फूल जाना, मतलब काफ़ी अजीब लगता था। तो 15 से 20 दिन गुजर जाते हैं और साहिल की इस बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है और ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। ये खबर इतनी बुरी तरह फैलती है कि गांव में बताते हैं कि जो भी मतलब ये नारियल की जो प्रथा चली थी, जो भी नारियल के कारण हुआ था, ये नारियल खाने से हुआ है। तो गांव वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि और रोध करते हैं, जो अनुरोध होता है ना दोस्तों कि अब नारियल कोई नहीं खाएगा 15 से 20 दिन में, जिसके साथ भी ये हुई थी। तो धीरे धीरे समय बीतता है और नारियल जो खाना था गांव में बिल्कुल बंद हो गया था। 15-20 दिन तक किसी ने नारियल नहीं खाया। तो धीरे धीरे समय बीतता है, तभी जो रोहन नाम का लड़का, अमावस्या की रात आती है और अपने घर में मतलब आंगन में खाट बिछाकर सो ही रहा होता है। तभी वो सोचता है कि यार हमने बहुत गलत किया, जो कि साहिल के साथ हम अब माफ़ी भी नहीं मांग सकते, उसे इतना धमकाया, इतना कुछ कहा। इस चीज़ से काफ़ी परेशान थे और रोहन भी काफ़ी इस चीज़ को लेकर पछता रहा था और अल्पा, अनिरुद्ध भी काफ़ी परेशान थे कि यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था और अब हम तुम माफ़ी मांगने लायक भी नहीं है, जो कि हमने साहिल के साथ जो हरकत करी है, क्योंकि अब वो जिंदा ही नहीं है। तो इस चीज़ से काफ़ी रोहन परेशान था। अमावस्या की रात थी, तभी रोहन की आंखें पलक झपकता ही है तो उसे अजीब सा लगता है। उसे देखता है कि कोई बच्चा उसके पास चल के आ रहा है। ये देखकर रोहन काफ़ी डर जाता है और रोहन की एकदम से आंखें खुलती है। रोहन की जब आंखें खुलती है वो देखता है कि बच्चा वहाँ से भाग रहा है। तभी रोहन काफ़ी चिल्लाता है और अपनी मम्मा को बताता है, मम्मी देखो देखो कोई लड़का मुझे देखकर भाग रहा है। तो रोहन जब ये बताता है, सॉरी दोस्तों, जो नानी को बताता है, वो नानी के घर गया हुआ था, तो नानी को बताता है। तो नानी जब ये सब देखती है तो वो बच्चा भागता भागता बाहर चला जाता है और फिर बाद में अचानक गायब हो जाता है और किसी को कुछ भी नहीं दिखता। तो ऐसे मतलब रोहन को थोड़ा सा आभास होता है कि ये शायद साहिल था जो मुझे लेने आया था, क्योंकि मैंने बहुत कुछ बुरा भला कहा था जो साहिल को बहुत ही बुरा लग गया। ऐसा मतलब रोहन को लगा कि ये साहिल की शायद कोई आत्मा है, शायद क्या सच में ये आत्मा है, ऐसा रोहन को लगा और वो काफ़ी परेशान था। इस चीज़ को लेकर उसने अपने नाना नानी को भी बताया। तो ये बात जब थी अल्पा और अनिरुद्ध के पास पहुंची तो वो भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है यार, साहिल की तो मौत हो चुकी है। और आपको पता है दोस्तों, कोई भी बच्चा जब 15 से 20 साल की उम्र में मरता है तो उसको जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है, ये आपने बिल्कुल सुना होगा। तो ऐसे साहिल की बॉडी को दफना दिया था।
तो लोग सोचते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 से 5 दिन बीत चुके हैं, अमावस्या की रात के दिन ये घटना हुई थी रोहन के साथ। तो वो सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, कि कोई बच्चा मर के जिंदा कैसे हो सकता है। इस चीज़ से काफ़ी परेशान रोहन ने सारी ये जो घटना हुई थी पूरे गांव में धीरे धीरे फैल जाती है। और 4 से 5 दिन के बाद रात को साहिल काफ़ी लोगों को दिखता है और गांव वाले कंटिन्यू उसे देखते हैं। तो एक बंदा होता है जो कि ग्राम पंचायत में कोई मुखिया वो क्या था, उसका कोई लड़का था, जो उसका नाम तो शायद दोस्तों आप कुछ भी रख सकते हो कहानी के अनुसार, लेकिन मेरी भाषा में टन्नू नाम था उसका, यानी उसे प्यार से पवन कहते थे। तो वो पवन था। तो वो उस साहिल को देख लेता है और साहिल को वहीं पर पकड़ लेता है। उसे पकड़कर पंचायत में ले आता है। रात के समय ही, करीब रात के 1:30 बजे का समय था। तो वो अपने पापा से कहता है कि पापा देखो ये साहिल जिंदा कैसे हो गया। तो इस चीज़ को देखकर गांव में जो लोग थे काफ़ी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि मर के जिंदा कौन हो सकता है। यानी आप भी समझते हो दोस्तों, यदि कोई मर जाए तो जिंदा होना नामुमकिन है। तो ऐसे इस चीज़ को देखकर काफ़ी लोग परेशान हैं कि ये